हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अलाइनमेंट ऑफ कन्वेयर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्ट्स एंड चेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलाइनमेंट होती क्या है। होता क्या है, जैसे हमने एक कन्वेयर, ये हमारी एक कन्वेयर है, ये इसका रोलर है और ये इस डायरेक्शन में आपकी जो है मूव कर रही है और ये है पीवीसी बेल्ट। तो ये हमारी जानी चाहिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सीधी। क्योंकि कई बार होता क्या है, ये इसका जो ये पाथ है कन्वेयर का, ये क्या होता है, ये ऐसे ना हो करके कई बार तो ये ऐसे हो जाता है कि जो कन्वेयर है आपकी बिल्कुल ही तिरछी चल रही है, एक तरफ गैप ज़्यादा आ गया। कई बार ये क्या होता है, अगर मैं ऐसे सिंपल बनाऊं तो कई बार ये आपकी जो कन्वेयर है ये पूरी की पूरी एक ही साइड पे आ जाती है बेल्ट इसकी। कई बार ये रोलर से उतर भी जाती है, कन्वेयर के साइड में ही आ जाती है पूरी बेल्ट। तो इस जो प्रॉब्लम है हमारी, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कन्वेयर हमारी एक डायरेक्शन में रहे इसको अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट किस किस कन्वेयर में किस किस तरह के तरीके होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 4 पीवीसी पीयू बेल्ट्स में, 4 पीवीसी या फिर आपके जो पीयू बेल्ट्स हैं उनमें किस तरीके से हम अलाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो कन्वेयर है, कन्वेयर को की बेल्ट को टाइट रखने के लिए उसमें टेंशनर प्रोवाइड करवाते हैं। टेंशनर, या इसको कई बार इसको टेकअप भी बोल देते हैं। टेंशनर का काम क्या है, ये बेल्ट में आपकी टेंशन बना के रखता है, खींच के रखता है उसको। जैसे अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो अगर मैं, ये आपकी कन्वेयर है तो इसका एक एंड पे तो आपकी ड्राइव आ गई, एक एंड पे हम आपका क्या करते हैं, उसमें स्लोट दे देते हैं ताकि ये जो आपका रोलर है ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर सके। जब ये बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे है तो ये आपका बिल्कुल ही टाइट है। जब आपको बेल्ट निकालनी है या रिप्लेस करनी है या आपको उस पर कोई वर्क करना है कन्वेयर पे, तो आप इसको लूज कर सकते हो इस तरफ, और आप उसके साथ जो भी वर्क है उसको लूज करके कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जो ये टेंशनर है, इसको मैं टॉप व्यू से देखूं, ये आपका टेंशनर मैंने बना दिया और ये आपके मैंने बना दी है ड्राइव साइड। दोनों तरफ मैं बना देता हूँ आपके रोलर, और यहाँ पे मैंने आपका ये रोलर बना दिया। तो जो आपकी बेल्ट है, हम क्या करते हैं, जो सबसे पहला मेथड है वो मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ओनली जो टेंशनर है उसकी सेटिंग से हम जो बेल्ट की अलाइनमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, सपोज जैसे हमारी बेल्ट जो है इस डायरेक्शन में भाग रही है, तो कई बार क्या होता है, जैसे ये टेंशन है, ये हमारा दोनों तरफ से ये जो लेंथ है ये बराबर नहीं होती, तो ये हल्का हमारा जो रोलर है वो कई बार हल्का सा इस शेप में लगा होता है, तो हमारी जो बेल्ट है वो इस तरफ भागने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस टाइट करते हैं, यहाँ से दोनों की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको कर देते हैं इक्वल, ताकि जो हमें हमारी बेल्ट है वापस जब ये चले फॉरवर्ड में, तो ये या जिस भी कंडीशन में चल रही है तो ये वापस जैसे हमने इसको सीधा कर दिया रोलर को, तो हमारी जो बेल्ट है वो वापस फिर इस डायरेक्शन में आना
शुरू हो जाती है। तो ये हम करते हैं विद टेंशनर ओनली। हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया और टेंशन को ऐसे कम ज़्यादा किया और बेल्ट की जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल कर लिया। तो कई बार क्या होता है, सपोज़ ये कन्वेयर है हमारी 5 मीटर की, तो हमने इसको बार-बार चलाया, थोड़ी देर में हमारी बेल्ट घूमी और सेंटर में आ गई। सपोज़ करो ये हमारी सॉरी कन्वेयर 5 मीटर की ना होके ये 25 मीटर की कन्वेयर है। उस केस में क्या होता है, ये हम खाली यहाँ-यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते एंड पॉइंट से एक। उस केस में जो बेल्ट जो कई बार अगर हमारी अलाइनमेंट आउट होते हैं, वो इस तरह से हो जाती है कि जो बीच-बीच का हिस्सा है, यहाँ से गया, बीच-बीच का हिस्सा आपका बाहर चला गया और वापस यहाँ पे आ गया। इसका रीज़न ये भी हो सकता है, जो आपका इतना लंबा जो अपना स्ट्रक्चर है, कहीं से आपका जो फ्लोर अनइवन हो गया या आपका लेवलिंग पैड है, वो कहीं पे मैच नहीं किए, हल्का सा जो आपके कन्वेयर का वाटर लेवल है, उस डायरेक्शन में थोड़ा शिफ्ट था, किसी भी रीज़न से, तो आपकी जो बेल्ट है हमेशा बाहर की तरफ भागती जाएगी। तो इसको हम ओनली टेंशन से कंट्रोल नहीं कर सकते। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो हमारा है, एक हम ग्रूव प्रोवाइड करवा देंगे। ग्रूव क्या करते हैं, हम सेंटर के यहाँ से इसमें एक ऐसे पूरे के पूरे बेल्ट में ग्रूव दे देते हैं, जिसमें से ट्रैक हो जाती है। जैसे ये आपका ये टेंशनर है, ग्रूव से पहले एक ऑप्शन और है, उसमें हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन रोलर यूज़ कर लेते हैं। फ्रिक्शन रोलर एंड टेंशनर। मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। जो हमारा ग्रूव है, ग्रूव को कर देता हूँ डिलीट एक बार। जैसे ये है हमारा फ्रिक्शन रोलर का, इसके अंदर ना हम रोलर यूज़ करते हैं। जैसे लंबी बेल्ट है, तो वो अगर लगातार हमारा जो है मेटल कॉन्टैक्ट में रगड़ कर चलेगी, तो उसमें फ्रिक्शन आ जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जगह-जगह पे ऐसे आइडलर रोलर लगा देते हैं, ताकि बेल्ट आए, रोलर के ऊपर मूव करे, उसका जो जो हमारा सरफेस था मेटल से कॉन्टैक्ट था, वो अलग हो जाए और उसमें थोड़ा फ्रिक्शन जो है वो कम हो। हम क्या करते हैं, जो फ्रिक्शन है ना, इसको सिंपल टाइट करने के बजाय यहाँ पे स्लॉट बना देते हैं। यहाँ पे स्लॉट आ गया, स्लॉट आ गया, और उस स्लॉट से जो ये रोलर है, इसकी हम जो है पोजीशन वो कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ओ ओ ओ, ओ एक सेकंड, ये मैं थोड़ी छोटी इसका वो ले लेता हूँ। हमने क्या किया, जो हमारा रोलर है, इसको हल्का सा हमने जैसे इस डायरेक्शन में कर लिया, इसको इस डायरेक्शन में कर लिया, ताकि जो हमारी बेल्ट है वो हमेशा सेंटर में ही चले। ये हमारा इस तरह से हमारी बेल्ट की जो सेंटर रहेगा वो हमेशा ये रहेगा, ठीक है। और कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा जो ये रोलर है, ड्राइव रोलर और टेक अप रोलर, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं, तो वो ये बिल्कुल फ्लैट ना रख के, ये हिस्सा इसको हम इस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं, हल्का सा क्या बोलते हैं इसको, कनकेव, बिल्कुल माइनर इसमें चेंज कर देते हैं, ताकि जो हमारा बेल्ट है वो हमेशा इसके सेंटर में ही चलता रहे। लेकिन ये हमारा सक्सेस होता है ओनली 10 मीटर तक, 10 मीटर, 12 मीटर, इतनी लंबी कन्वेयर में तो ये सक्सेस हो जाता है। जब हमारी कन्वेयर 20 मीटर, 25 मीटर इतनी लंबी चली जाती है, उस केस में हम यूज़ करते हैं ग्रूव। अब मैं आपको ग्रूव मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बना के दिखाए थे। नंबर 3 बाय गाइडेड प्रोफाइल। गाइडेड प्रोफाइल या ग्रूव मेथड, इस केस में मैं आपको, अगर बहुत लंबी हमारी कन्वेयर है, हमने क्या किया, जो कन्वेयर का
स्ट्रक्चर जो हम नॉर्मल ऐसे बनाते हैं फ्रेम शीट मेटल बैंड, उसमें हमने क्या किया, वो हमने ऐसे 2 हिस्सों में बना लिया, ऐसे और ऐसे। जो हमारे इसके ऊपर जो बेल्ट हमारी पीवीसी बेल्ट थी जो चल रही थी, ये हमारी बेल्ट है। इस बेल्ट में हमने एक बॉटम ट्रैकिंग प्रोफाइल ये इंस्टॉल करवा ली। अब ये क्या करेगी, हमारी जो बेल्ट है उसको सिर्फ इतनी सी ही जो है एरिया में अलाउ करेगी मूवमेंट, हमारी कन्वेयर आउट ऑफ ट्रैक नहीं कभी जाएगी। और कई बार क्या हुआ, अगर आपको जो कन्वेयर है, जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और आपको ये लगता है कि ये सेंटर ग्रूव से फिर भी चांसेस हैं कि वो बाहर जा सकती है, उस केस में आप सेंटर ग्रूव की जगह डबल ग्रूव कर सकते हो। इस तरह से एक ग्रूव आपने यहाँ कर दिया और एक ग्रूव आपने यहाँ कर दिया। सब ये देख रहे हो कि अलग-अलग है। वैसे हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल ये आपका जो है पाइप से यहाँ पे हम स्ट्रेंथ के लिए पाइप लगा देते हैं। इस केस में हम जो है पाइप यहाँ लगा देते हैं ताकि ये हमारा स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा भी रहे। इस केस में जैसे आपका पाइप स्ट्रक्चर यहाँ लग जाएगा, तो जो ये चीज़ आपकी कन्वेयर के उसमें आएगी, जब हम कन्वेयर बनाएँगे तब आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या उसकी डिज़ाइनिंग जब करेंगे प्रैक्टिकल, आपको ये पता लग जाएगा कैसे ये आपस में स्ट्रक्चर जुड़ता है। अभी के लिए मैं आपको जैसे-जैसे इसका ट्रैकिंग बता रहा हूँ अलाइनमेंट, वो आप एक बार नोटिस करो। जी हो गया आपका। इस केस में क्या होगा, आपकी जो कन्वेयर बेल्ट है, ये आपकी कन्वेयर बेल्ट है, इसमें डबल ग्रूव हो जाएँगे। ये आपका ग्रूव है। जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये बेल्ट प्रॉपर अलाइन होके चलेगी। इसी तरह कई बार कई डिफरेंट मेथड हैं, जैसे ये हमने जहाँ पे फ्रिक्शन रोलर यूज़ किए, कई बार लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे वर्टिकल रोलर लगा देते हैं। दोनों दोनों तरफ की वर्टिकल रोलर यहाँ आ गया, वर्टिकल रोलर यहाँ आ गया, तो बेल्ट जब इधर आएगी तो रोलर से टकरा के इस पे चलने लगेगी। लेकिन वो जो है सक्सेसफुल मेथड नहीं है। उस केस में जो आपके बेल्ट के एज हैं वो काफ़ी खराब हो जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, बेल्ट वहाँ से फटना शुरू हो जाती है और वो आपका जो प्रॉपर सेंटर में नहीं लेके आ पाते। वो जस्ट क्या करते हैं, अगर आउट आ गया तो वो उस पे टच होके वो चलती रहती है। वो एक तरह का जुगाड़ है, वो प्रॉपर कोई अलाइनमेंट मेथड नहीं है आपका। ठीक है? इसके बाद जैसे आपका सपोज़ आपने यही सेम स्ट्रक्चर आपने फ़ॉलो किया सेंटर ग्रूव वाला और आपने जो है जेट टाइप कन्वेयर कोई एक आपने बनाई पीवीसी में। ये आपकी जेट टाइप एक मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। आपका जो फ्रंट से देखोगे तो आपका जो इसका ये बैंड है, ये वाला जो बैंड है, ये तो आपने सेंटर ग्रूव ही दिया है। लेकिन जो आपकी बेल्ट है, जैसे आपकी जब पीवीसी बेल्ट इस पे रन करेगी, तो जो उसकी जो रनिंग मूवमेंट रहेगी वो तो ऐसे रहेगी। ये आपका कन्वेयर गया, बेल्ट ये गया। थोड़ा-सा मैं इसको क्या करता हूँ, कलर ले लेता हूँ इसमें मैं ग्रीन नाम का बेल्ट का। आपकी ये बेल्ट की मूवमेंट है, ये आपकी बेल्ट की मूवमेंट है, ये फ्रेम के अंदर से टर्न मूवमेंट है। ये आपका बेल्ट यहाँ से मूव हुआ। इस केस में क्या होगा, जो भी आपका जैसे आपका ये ड्राइव रोलर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ड्राइव रोलर आ गया। आप जो ये बेंड पोर्शन है, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से आपकी जो कन्वेयर है इस तरफ की फोर्स लगाएगी, बेल्ट है, ताकि ये बाहर निकल सके। आपको यहाँ पे दबा के रखनी पड़ेगी ताकि ये ट्रैक पे चल सके। इस ग्रूव के अंदर जो आपकी बेल्ट है वो हमेशा फिट रहे। इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो रोलर्स लगा दोगे या फिर आप यहाँ पे यूएचएम की कोई गाइड लगा दोगे। अभी हम क्या करेंगे, इस पे रोलर्स हमने यहाँ लगा दिया, इस सरफेस पे भी हम एक रोलर लगा देंगे ताकि यहाँ पे जो शार्प एज ना बने। यहाँ से आपका ये रोलर हम यहाँ लगा सकते हैं ताकि प्रॉपर्ली इजी बेंड हो सके। यहाँ पे भी आप एक रोलर ऐड कर दोगे इस सारी कंडीशन में,
ताकि आपका जो प्रॉपर जो है ट्रैक पे अलाइन रहे आपकी जो बेल्ट है। ये हमने देखा पीवीसी और पीयू बेल्ट्स के लिए, ठीक है। सेम थोड़ा जल्दी हम इसके लिए भी देख लेते हैं, चैन के लिए और मॉड्यूलर बेल्ट्स के लिए क्या यूज़ करते हैं। अभी जैसे ये है आपका सेम इसी में डिस्कस करूँ, आपका ये अलाइन हो गया और आपका अगर रिटर्न सिस्टम है इसका पीवीसी कन्वेयर का, तो रिटर्न में बेल्ट कैसे मूव होगी। हाँ, रिटर्न सिस्टम, रिटर्न में क्या है, जैसे आपका ये कन्वेयर आ रहा है, हम क्या करते हैं कन्वेयर के फ्रेम में एक बार बना लूँ, अगर सपोज यहाँ पे ये ग्रूव है, ये आपकी बेल्ट है जो मूव कर रही है। रिटर्न में हम क्या करते हैं, आइडलर रोलर यहाँ पे लगा देते हैं, तो आपकी कन्वेयर की जो बेल्ट है वो इसके ऊपर से चली जाती है। ये आपका जो आइडलर रोलर है, ये इसको जो है नीचे मेटल पे कॉन्टैक्ट नहीं होने देता और इजी आपका जो है फ्लो है वो बना रहता है। मैं इसका एक साइड व्यू बना देता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपका कन्वेयर फ्रेम, ये आपका रोल और ये आपकी कन्वेयर बेल्ट यहाँ आई, यहाँ आई और यहाँ पे आपके लगे हुए हैं ये रोलर, आइडलर रोलर, ये है, ये है, ये है रिटर्न के लिए। और इस केस में से आपकी बेल्ट आई, यहाँ आई, पहले रोलर से गई, दूसरे रोलर से गई, तीसरे रोलर से गई और वापस यहाँ चली गई। अगर आपकी सपोज आपकी बेल्ट है, आपकी बेल्ट में क्लीट है, जैसे आपकी बेल्ट है, आपकी बेल्ट में या तो ये ऐसा क्लीट है। बेल्ट में क्या होता है, जैसे हमारा मटेरियल है कोई, तो हम बेल्ट में क्लीट लगा देते हैं ताकि मटेरियल हमारा इस पे फंस के चला जाए। साइड व्यू में आप देखोगे तो बेल्ट ऐसे ऐसे, ऐसे इस तरह के क्लीट्स होंगे साइड। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा रिटर्न ऑप्शन होगा, रिटर्न में जो रोलर हम लगाएंगे हम इस तरह का लगा देंगे। हमारी शाफ्ट है, हमने साइड में दोनों साइड में व्हील लगा दिया ताकि जो आपकी बेल्ट है वो इसके बीच में से यहाँ से चली जाए। ये व्हील पे आपका कांटेक्ट होगा बेल्ट का एज का, और जो क्लीट होगी वो इस गैप में से निकल जाएगी। सपोज आपकी जो क्लीट है, कलर ही रखता हूँ मैं, वो ज़्यादा चौड़ी बेल्ट है, आपको आपने डबल क्लीट कर दिया, आपको डर है कि बेल्ट जो आपकी है बीच में से ही ना बाहर आ जाए, बीच में से आपको सपोर्ट चाहिए। ये देखो इस तरह से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, अलग अलग पर्पज पता लग जाएगा। इस केस में क्या है, मान लो आपको बेल्ट ज़्यादा चौड़ी थी, आपको सेंटर सपोर्ट चाहिए था, तो हमने उसकी क्लीट इस तरह से कर देंगे ताकि आप जो है सेंटर में बेल्ट का डिप ना बने। ये है आपका मॉड्यूलर बेल्ट का पूरा अलाइनमेंट किस तरह से होता है। मैं क्या करता हूँ, एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना लेता हूँ सेम ऐसे ही, एक मॉड्यूलर बेल्ट के लिए और एक चैन कन्वेयर के लिए, दोनों के लिए एक, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे अलाइनमेंट फॉर मॉड्यूलर बेल्ट और अलाइनमेंट फॉर चेन कन्वेयर। थैंक यू।